नमस्ते सभी को। आइए अब हम अध्याय दूसरा और श्लोक 40वां, कल ये 40वें श्लोक में बीच में समाप्त किया था, तो आज वहीं से फिर आगे से शुरू करते हैं। तो स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात, इस समबुद्धि रूप धर्म का थोड़ा सा भी अनुष्ठान हो जाए, थोड़ी सी भी समता जीवन में आचरण में आ जाए, तो यह जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। जैसे सकाम कर्म फल देकर नष्ट हो जाता है, ऐसे यह समता धन संपत्ति आदि कोई फल देकर नष्ट नहीं होती, अर्थात इसका फल नाशवान धन संपत्ति आदि की प्राप्ति नहीं होता। साधक के अंतःकरण में अनुकूल प्रतिकूल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि में जितनी समता आ जाती है, उतनी समता अटल हो जाती है। इस समता का किसी भी काल में नाश नहीं हो सकता। जैसे योग भ्रष्ट की साधन अवस्थाओं में जितनी समता आ जाती है, जितनी साधन सामग्री हो जाती है, उसका स्वर्ग आदि ऊंचे लोक में बहुत वर्षों तक सुख भोगने पर और मृत्यु लोक में श्रीमानों के घर में भोग भोगने पर भी नाश नहीं होता। गीता, यह समता साधन सामग्री कभी कृष्ण मात्र भी खर्च नहीं होती, प्रत्युत सदा ज्यों की त्यों सुरक्षित रहती है, क्योंकि यह सत्य है, सदा रहने वाली है। धर्म नाम दो बातों का है, दान करना, प्याव लगाना, अन्न क्षेत्र खोलना आदि परोपकार के कार्य करना, और दो वर्ण आश्रम के अनुसार शास्त्र विहित अपने कर्तव्य कर्म का तत्परता से पालन करना। इन धर्मों का निष्काम भाव पूर्वक पालन करने से समता रूप धर्म स्वतः आ जाता है, क्योंकि यह समता रूप धर्म स्वयं का धर्म अर्थात स्वरूप है। इसी बात को लेकर यहाँ समबुद्धि को धर्म कहा गया है। समता संबंधी विशेष बात, लोगों के भीतर प्राय यह बात बैठी हुई है कि मन लगने से ही भजन स्मरण होता है, मन नहीं लगा तो राम राम करने से क्या लाभ। परंतु गीता की दृष्टि में मन लगना कोई ऊंची चीज नहीं है। गीता की दृष्टि में ऊंची चीज है समता। दूसरे लक्षण आए या न आए, जिसमें समता आ गई उसको गीता सिद्ध कह सकती है, कह देती है। जिसमें दूसरे सब लक्षण आ जाए और समता न आए, उसको गीता सिद्ध नहीं कहती। समता दो तरह की होती है, अंतःकरण की समता और स्वरूप की समता। समरूप परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। उस समरूप परमात्मा में जो स्थित हो गया, उसने संसार मात्र पर विजय प्राप्त कर ली, वह जीवन मुक्त हो गया। परंतु इसकी पहचान अंतःकरण की समता से होती है। गीता अंतःकरण की समता है, सिद्धि असिद्धि में सम रहना। गीता प्रशंसा हो जाए या निंदा हो जाए, कार्य सफल हो जाए या असफल हो जाए, लाखों रुपए आ जाएं या लाखों रुपए चले जाएं, पर उससे अंतःकरण में कोई हलचल न हो, सुख दुख हर्ष शोक आदि न हो, इस समता का कभी नाश नहीं होता। कल्याण के सिवाय इस समता का दूसरा कोई फल होता ही नहीं। मनुष्य तप दान तीर्थ व्रत आदि कोई भी पुण्य कर्म करे, वह फल देकर नष्ट हो जाता है। परंतु साधन करते करते अंतःकरण में थोड़ी सी भी समता मतलब निर्विकारता आ जाए, तो वह नष्ट नहीं होती, प्रत्युत कल्याण कर देती है। इसीलिए साधन में समता जितनी ऊंची चीज है, मन की एकाग्रता उतनी ऊंची चीज नहीं है। मन एकाग्र होने से सिद्धियां तो प्राप्त हो जाती हैं, पर कल्याण नहीं होता। परंतु समता आने से मनुष्य संसार संबंधन से सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। गीता देखिए कितना अच्छा बोला है।
समता। संबंध 39वें श्लोक में भगवान ने जिस समबुद्धि को योग में सुनने के लिए कहा है, उसी समबुद्धि को प्राप्त करने का साधन आगे के श्लोक में बताते हैं। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनंदन बहुशाखा हानन्ताश्वच बुद्धयो व्यवसायी नाम। हे कुरुनंदन, इस समबुद्धि की प्राप्ति के विषय में व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही होती है। अव्यवसायी मनुष्य की बुद्धियां अनंत और बहुशाखाओं वाली ही होती हैं। व्याख्या। व्यवसायत्मक बुद्धि रेकेह कुरुनंदन, कर्मयोगी साधक का ध्येय मतलब लक्ष्य जिस समता को प्राप्त करना चाहता है, वह समता परमात्मा का स्वरूप है। उस परमात्मा स्वरूप समता की प्राप्ति के लिए अंतःकरण की समता साधन है। अंतःकरण की समता में संसार का राग बाधक है। उस राग को हटाने का अथवा परमात्मा तत्व को प्राप्त करने का जो एक निश्चय है, उसका नाम है व्यवसायत्मिका बुद्धि। इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। उसका नाम है व्यवसायत्मिका बुद्धि। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक क्यों होती है? कारण कि इसमें सांसारिक सुख, पदार्थ आदि की कामना का त्याग होता है। यह त्याग एक ही होता है, चाहे धन की कामना का त्याग करें, चाहे मान बढ़ाई की कामना का त्याग करें। परंतु ग्रहण करने में अनेक चीजें होती हैं, क्योंकि एक एक चीज अनेक तरह की होती हैं। जैसे एक ही मिठाई अनेक तरह की होती है, अतः इन चीजों की कामनाएं भी अनंत होती हैं। गीता में कर्म योग मतलब प्रस्तुत श्लोक, गीता में कर्म योग और भक्ति योग के प्रकरण में तो व्यवसायत्मिका बुद्धि का वर्णन आया है, पर ज्ञान योग के प्रकरण में व्यवसायत्मिका बुद्धि का वर्णन नहीं आया। इसका कारण यह है कि ज्ञान योग में पहले स्वरूप का बोध होता है और फिर उसके परिणाम स्वरूप बुद्धि स्वतः एक निश्चय वाली हो जाती है। पर कर्म योग तथा भक्ति योग में पहले बुद्धि का एक निश्चय होता है, फिर स्वरूप का बोध होता है। अतः ज्ञान योग में ज्ञान की मुख्यता होती है और कर्म योग तथा भक्ति योग में एक निश्चय की मुख्यता होती है। अतः ज्ञान योग में ज्ञान की मुख्यता है और कर्म योग तथा भक्ति योग में एक निश्चय की मुख्यता है। बहुशाखा अनंताश्वच बुद्धयो व्यवसायी नाम। अव्यवसायी वे होते हैं जिनके भीतर सकाम भाव होता है, जो भोग और संग्रह में आसक्त होते हैं। कामना के कारण ऐसे मनुष्यों की बुद्धि अनंत होती है और वे बुद्धियां भी अनंत शाखाओं वाली होती हैं, अर्थात एक एक बुद्धि की भी अनंत शाखाएं होती हैं। जैसे पुत्र प्राप्ति करनी है, यह एक बुद्धि हुई, और पुत्र प्राप्ति के लिए किसी औषध का सेवन करें, किसी मंत्र का जप करें, कोई अनुष्ठान करें, किसी संत का आशीर्वाद लें आदि उपाय उस बुद्धि की अनंत शाखाएं हुई। ऐसे ही धन प्राप्ति करनी है, यह एक बुद्धि हुई, और धन प्राप्ति के लिए व्यापार करें, नौकरी करें, चोरी करें, डाका डाले, धोखा दे, ठगाई करें आदि उस बुद्धि की अनंत शाखाएं हुई। ऐसे मनुष्यों की बुद्धि में परमात्मा प्राप्ति का निश्चय नहीं होता। ये था श्लोक 41। अब श्लोक 42 और 43 साथ में हैं, इनको पढ़ते हैं। संबंध। अव्यवसायी मनुष्यों की बुद्धियां अनंत क्यों होती हैं?
इसका हेतु आगे के 3 श्लोकों में बताते हैं। यामिन्मा पुष्पिता वाच प्रवदयन्त विपश्चित वेदवादरता पार्थ नान्य दस्तिति वादिन। ये श्लोक 42वां, श्लोक 43वां। कामनात्मान स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुला भोग श्रवर्य गंति प्रति। हे प्रथानंदन, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं, भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी मनुष्य इस प्रकार की जिस पुष्पित मतलब दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूपी कर्म फल देने वाली है तथा भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। व्याख्या। कामनात्मान वे कामनाओं में इतने रचे पचे रहते हैं कि कामना रूप ही बन जाते हैं। उनको अपने में और कामना में भिन्नता ही नहीं दिखती। उनका तो यही भाव होता है कि कामना के बिना आदमी जी नहीं सकता, कामना के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता, कामना के बिना आदमी पत्थर की तरह जड़ हो जाता है, उसको चेतना भी नहीं रहती। ऐसे भाव वाले पुरुष कामनात्मान हैं। स्वयं तो नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कभी घट बढ़ नहीं होती, पर कामना आती जाती रहती है और घटती बढ़ती रहती है। स्वयं परमात्मा का अंश है और कामना संसार के अंश को लेकर है। अतः स्वयं और कामना ये दोनों सर्वथा अलग अलग हैं, परंतु कामना में रचे पचे लोगों को अपने स्वरूप का अलग भान ही नहीं होता। स्वर्ग में बढ़िया से बढ़िया दिव्य भोग मिलते हैं, इसीलिए उनके लक्ष्य में स्वर्ग ही सर्वश्रेष्ठ होता है और वे उसकी प्राप्ति में ही रात दिन लगे रहते हैं। यह स्वर्ग परा पद से उन मनुष्यों की बात कही गई है जो वेदों में शास्त्रों में वर्णित स्वर्गादि लोकों में आस्था रखने वाले हैं। वेद वार्ता पार्थ नान्य दस्तिथि वादिन, वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं। वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं, अर्थात वेदों का तात्पर्य वे केवल भोगों में और स्वर्ग की प्राप्ति में मानते हैं, इसीलिए वे वेद वादरता हैं। उनकी मान्यता में यहाँ के और स्वर्ग के भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं, अर्थात उनकी दृष्टि में भोगों के सिवाय परमात्मा, तत्व ज्ञान, मुक्ति, भगवत प्रेम आदि कोई चीज है ही नहीं। अतः वे भोगों में ही रचे पचे रहते हैं। भोगना उनका मुख्य लक्ष्य हो रहता है। यमिन्मा पुष्पिता वांच प्रवद्यंत विपश्चित, जिनमें सत्य असत्य, नित्य अनित्य, अविनाशी विनाशी का विवेक नहीं है, ऐसे अविवेकी मनुष्य वेदों की जिस वाणी में संसार और भोगों का वर्णन है, उस पुष्पित वाणी को कहा करते हैं। यहाँ पुष्पिताम कहने का तात्पर्य है कि भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति का वर्णन करने वाली वाणी केवल फूल पत्ती ही है, फल नहीं है। तृप्ति फल से ही होती है, फूल पत्ती की शोभा से नहीं। वह वाणी स्थायी फल देने वाली नहीं है। उस वाणी का जो फल स्वर्ग आदि का भोग है, वह केवल देखने में ही सुंदर दिखता है, उसमें स्थायीपना नहीं है। जन्म कर्म फल प्रदान, वह पुष्पित वाणी जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है, क्योंकि उसमें सांसारिक भोगों को ही महत्व दिया गया है। उन भोगों का राग ही आगे जन्म होने में कारण है। वह पुष्पित वाणी
जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है, क्योंकि उसमें सांसारिक भोगों को ही महत्व दिया गया है। उन भोगों का राग ही आगे जन्म होने में कारण है। गीता। क्रिया विशेष बहुला भोगे श्रवर्यगंति प्रति वह पुष्पित आदि क्षमा करना, वह पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभा युक्त वाणी भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए जिन सकाम अनुष्ठानों का वर्णन करती है, उन क्रियाओं की बहुलता रहती है। अर्थात उन अनुष्ठानों में अनेक तरह की विधियां होती हैं, अनेक तरह की क्रियाएं करनी पड़ती हैं, अनेक तरह के पदार्थों की जरूरत हो पड़ती है एवं शरीर आदि में परिश्रम भी अधिक होता है। अब श्लोक 44 भोगे श्रवर्य प्रसक्ताना तया पंत चेतसाम व्यवसायित्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। उस पुष्पित वाणी से जिसका अंतकरण हर कर लिया जाए, अर्थात भोगों की तरफ खींच गया है, और जो भोग तथा ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन मनुष्यों की परमात्मा में निश्चयित्मिका बुद्धि नहीं होती। व्याख्या। तया पहंत चेतसाम। पूर्व श्लोक में जिस पुष्पित वाणी का वर्णन किया गया है, उस वाणी से जिनका चित्त अपहंत हो गया है, अर्थात स्वर्ग में बड़ा भारी सुख है, दिव्य नंदवन है, अप्सराएं हैं, अमृत है, ऐसी वाणी से जिनका चित्त उन भोगों की तरफ खिंच गया है। भोगे श्रवर्य प्रसक्तानाम। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय शरीर का आराम, मान और नाम की बढ़ाई, इनके द्वारा सुख लेने का नाम भोग है। भोगों के लिए पदार्थ, रुपए पैसे, मकान आदि का जो संग्रह किया जाता है, उसका नाम ऐश्वर्य है। इन भोग और ऐश्वर्य में जिनकी आसक्ति है, प्रियता है, खिंचाव है, अर्थात इनमें जिनकी महत्व बुद्धि है, उनको भोग श्रवर्य प्रसक्तानाम कहा गया है। भोगे श्रवर्य प्रसक्तानाम। जो बुद्धि और जो भोग और ऐश्वर्य में ही लगे रहते हैं, वे आसुरी संपत्ति वाले होते हैं। जो भोग और ऐश्वर्य में ही लगे रहते हैं, वे आसुरी संपत्ति वाले होते हैं, कारण कि असुर नाम प्राणों का है, और उन प्राणों को जो बनाए रखना चाहते हैं, उन प्राण पोषण परायण लोगों का नाम असुर है। वे शरीर की प्रधानता को लेकर यहाँ के अथवा स्वर्ग के भोग भोगना चाहते हैं। मतलब यहाँ जिन राजसी मनुष्यों का वर्णन हो रहा है, उनको भगवान ने 16वें अध्याय में आसुरी संपत्ति वालों के प्रकरण में कामोपभोग परमा एतावती निश्चिता प्रसक्ता काम भोगेशु आदि पदों से कहा है। अतः जो केवल भोग भोगना चाहते हैं, वे आसुरी संपत्ति वाले ही हैं। व्यवसायित्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो मनुष्य जन्म का असली ध्येय है, जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, उस परमात्मा को ही प्राप्त करना है, ऐसी व्यवसायित्मिका बुद्धि उन लोगों में नहीं होती। तात्पर्य यह है कि जो भोग भोग चुके हैं, जो भोग भोगे जा चुके हैं, उन भोग भोगे क्षमा करना तात्पर्य यह है कि जो भोग भोगे जा चुके हैं, जो भोग भोगे जा सकते हैं, जिन भोगों को सुन रखा है और जो भोग सुने जा सकते हैं, उनके संस्कारों के कारण बुद्धि में जो मलिनता रहती है, उस मलिनता के कारण संसार से सर्वथा विरक्त होकर एक परमात्मा की तरफ चलना है, ऐसा दृढ़ निश्चय नहीं होता।
ऐसे ही संसार की अनेक विज्ञानों, कलाओं आदि का जो संग्रह है, उससे मैं विद्वान हूँ, मैं जानकार हूँ, ऐसा जो अभिमान जन्य सुख का भोग होता है, उसमें आसक्त मनुष्यों का भी परमात्मा प्राप्ति का एक निश्चय नहीं होता। विशेष बात, परम दयालु प्रभु ने कृपा करके इस मनुष्य शरीर में एक ऐसी विलक्षण विवेक शक्ति दी है, जिससे वह सुख दुख से ऊंचा उठ जाए, अपना उद्धार कर ले, सबकी सेवा करके भगवान तक को अपने वश में कर ले। इसी में मनुष्य शरीर की सार्थकता है। परंतु प्रभु प्रदत्त इस विवेक शक्ति का अनादर करके नाशवान भोग और संग्रह में आसक्त हो जाना पशु बुद्धि है। कारण कि पशु पक्षी भी भोगों में लगे रहते हैं। ऐसे ही अगर मनुष्य भी भोगों में लगा रहे तो पशु पक्षियों में और मनुष्य में अंतर ही क्या रहा। पशु पक्षी तो भोग योनियां हैं, अतः उनके सामने कर्तव्य का प्रश्न ही नहीं है। परंतु मनुष्य जन्म तो केवल अपने कर्तव्य के पालन करके अपना उद्धार करने के लिए ही मिला है, भोग भोगने के लिए नहीं। इसीलिए मनुष्य के सामने जो कुछ अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है, वह सब साधन सामग्री है, भोग सामग्री नहीं। जो उसको भोग सामग्री मान लेते हैं, उनको परमात्मा में व्यवसायित्मिका बुद्धि नहीं होती उनकी। वास्तव में सांसारिक पदार्थ परमात्मा की तरफ चलने में बाधा नहीं देते, प्रत्युत वर्तमान में जो भोगों का महत्व अंतःकरण में बैठा हुआ है, वही बाधा देता है। भोग उतना नहीं अटकाते जितना भोगों का महत्व अटकाता है। भोग उतना नहीं अटकाते जितना भोगों का महत्व अटकाता है। अटकाने में अपनी रुचि नियत की प्रधानता है। भोग और संग्रह की रुचि को रखते हुए कोई परमात्मा को प्राप्त करना चाहे तो परमात्मा की प्राप्ति तो दूर रही, उनकी प्राप्ति का एक निश्चय भी नहीं हो सकता। कारण कि जहाँ परमात्मा प्राप्ति की तरफ चलने की रुचि है, वहीं भोगों की रुचि भी है। जब तक भोग और संग्रह में मान बढ़ाई आराम में रुचि है, तब तक कोई भी एक निश्चय करके परमात्मा में नहीं लग सकता, क्योंकि उसका अंतःकरण भोगों की रुचि द्वारा हर लिया गया है। उसकी जो शक्ति थी वह भोग और संग्रह में लग गई है। चलिए आज यही समाप्त करते हैं। ये श्लोक 44 हुआ, कल श्लोक 45 से शुरू करेंगे। शुक्रिया।